स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो इस वीडियो में लेकर आए हैं 10 क्लास का जीव विज्ञान बायोलॉजी का जैव पराक्रम चैप्टर का 6 चैप्टर का अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर MCQ इसका करा दिए हैं। चैप्टर पढ़ाए थे और जस्ट MCQ करा दिए थे। ये जो नया प्ले लिस्ट बनाए हैं क्लास 10 टर्म 1 करके MCQ करके क्लास 1 MCQ का एक प्ले लिस्ट नया बना दिए जहाँ MCQ सिर्फ बता रहे हैं हर सब्जेक्ट का। तो उस प्ले लिस्ट में इसका MCQ भी ऐड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं अगर पहले ना देखे हों। तो आज आएंगे एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, एक एक वर्ड में आंसर देने वाला क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि इस बार का एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो जैव पराक्रम पोषण से सबसे पहले देखते हैं, फिर श्वसन से देखेंगे, उत्सर्जन से, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, चैप्टर सबसे बहुत लंबा है तो क्वेश्चन भी लंबा होगा, जाहिर सी बात है ना। बहुत लंबा चैप्टर है, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा लंबा चैप्टर यही है ना। कवकों में किस विधि द्वारा पोषण होता है? तो परपोषण, कवक में परपोषण होता है। जीवाणुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? परजीवी पोषण। चैप्टर पढ़ाए हैं, उसको ना देखो तो देख लीजिएगा, चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा आपसे। स्वपोषी के 2 उदाहरण देना है, हरे पत्ते और क्लोरोबैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बनाता है। विषम पोषी का 2 उदाहरण, तो इंसान हो गया या गाय हो गया, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है। वह प्रक्रिया बताएं जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन निर्मित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सूर्य का जो ऊर्जा है उसका रूपांतर बदलाव हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। पत्ती के सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विनिमय है, माने गैस का आदान प्रदान के लिए सहायक होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है, उन वर्णकों के नाम लिखें जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो क्लोरोफिल ग्रहण करता है, क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित भी कहते हैं। उस रंजक का नाम लिखे जो सौर ऊर्जा का शोषण करता है, वही चीज जो है हरित लवक है ना, या पर्णहरित हरित लवक एक एक बात है, एक लिख सकते हैं दोनों में से कुछ भी। हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो पर्णहरित। ठीक है, रंजक कहे तो हरित लवक और वर्णक कहे तो क्लोरोफिल का, या दोनों एक ही, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक प्राणी समभोजी सूक्ष्म जंतु का नाम पर अमीबा, प्राणी समभोजी सूक्ष्म जंतु। ग्लूकोज सूक्ष्म जंतु का बोला है ना, सूक्ष्म का, इसलिए अमीबा। ग्लूकोज के पाइरूवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में। प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो प्रोटीन के यौगिक का संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, अनिवार्य है। किसी एक पादप परजीवी का नाम लिखना। पादप पौधा परजीवी जो दूसरे पर आश्रित होता है, तो अमरबेल। किसी अमरबेल देखिए ना, ऐसा जैसे सिंधवायर का या पुर्तगाल सब में पीला पीला ऐसा सेवई जैसा लड़बड़ाल रहता है, बोला पीला पीला रहता है ना, ऐसा पूरा पेड़ सब में। किसी एक पादप मृतोपजीवी यानी मरल चीज को खाता है जो ऐसा पौधा, तो म्यूकर है। अमीबा किस अंग में पाचन क्रिया होता है? खाद्यान्न में। किस रोग कारक परजीवी यानी प्रोटोजोआ का नाम लिखे। किसी रोग कारक परजीवी यानी प्रोटोजोआ थे, एंट अमीबा। किसी कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी माने जो कीड़े मकोड़ों को खाता है, ऐसा पौधा ड्रोसेरा है ना, जिसको घटपर्णी भी कहते हैं। एक ऐसे जंतु का नाम लिखे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। युगलीना जंतु है ना, लेकिन प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। मनुष्य की लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या लार एंजाइम। लाला रस या लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखे, तो सलाविरी एंजाइम इसको कहते हैं। किसी टिड्डे में पाचन तंत्र के अंगों का नाम, किसी टिड्डे का, तो फॉरगेट, मिडगेट, हिंडगेट है ना। फॉरगेट, मिडगट और हिंडगट है ना, फॉरगेट, मिडगट, हिंडगट। एक फॉस्फेट जो एटीपी में अंतस्थ रहता है, उसके टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। दीर्घोरुम कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत की भीतरी दीवार पर। ठीक है, तो ये पोषण से संबंधित था। श्वसन से संबंधित आते हैं, किस तरह के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? ऑक्सी श्वसन में। जड़ तत्व का कौन सा भाग श्वसन से संबंधित गैसों के लेन देन में सम्मिलित होता है? तो मूल रोम। निम्नांकित जंतुओं के श्वसन अंग का नाम लिखना है।
तो मछली कहाँ से सांस लेता है? गिल से। मच्छर ट्रिकिया से, केंचुआ त्वचा से, कुत्ता फेफड़ा से। निम्नलिखित जंतुओं को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? झींगा को ऑक्सीजन जल से मिलता है, जल में रहता है। चूहा को ऑक्सीजन वायुमंडल से मिलता है। फुफ्फुस को ढकने वाली झिल्ली का नाम? फुफ्फुस आवरणी। एपिग्लोटिक्स का क्या कार्य है? यह भोजन के कणों को ग्लोटिस में जाने से रोकता है। ठीक है, भोजन कणों को नासा द्वार उधर श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है। टीडे में कौन सा श्वसनांग पाया जाता है? ट्रिकिया या श्वसन नली का। केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है? तो त्वचा, मैंने अपने चमड़े से करता हूँ। सरीसृपों में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो फेफड़ों द्वारा। कोशिक के श्वसन का प्रक्रिया सक्रिय स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिक श्वसन। एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। तो वो मेंढक है। जब पानी में रहता है तो फेफड़ा सांस, तो मिट्टी के अंदर रहता है तो त्वचा सांस लेता है। ठीक है, और बाहर में फेफड़ा से। श्वसन और दहन में कोई समानता बताइए। श्वसन और दहन दोनों एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। मैंने श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कोई चीज़ को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यही समानता है दोनों। उस पदार्थ का नाम बताइए जो श्वसन से पहले चरण में बनता है। तो पाइरुवेट पहले बनता है। ठीक है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 674 किलो कैलोरी। एंजाइम क्या है? तो ये एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। उस एंजाइम का नाम लिखे जो स्टार्च को तोड़ता है। सलाइवरी एंजाइम। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो पाइरुविक अम्ल है ना। पाइरुवेट का निर्माण की क्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है और ये टूटता कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूट के फाइनली श्वसन क्रिया कंप्लीट होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। वहन में आप आते हैं, सर्कुलेशन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है काहे को? तो जल, खनिज और लवण के वहन के लिए। मानव में परिवहन के लिए उत्तरदायी तंत्र का नाम है परिसंचरण तंत्र। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, है ना। जल का जाइलम याद रखिएगा। और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है ना। फ्लोएम फल, भोजन, इस तरह। जड़ में किस भाग द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है? मूल रोम से। जलीय पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस विधि से होता है? विसरण विधि से। बीजों को जल में भिगोने पर वे किस क्रिया के कारण फूल जाता है? तो अंतः शोषण, पानी सूखता है और फूल जाता है। पत्ती और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान तो वातरंध्र से होता है ना, रंध्र से। कोशिकाओं का निर्जलन किस क्रिया का उदाहरण है? तो बहिःप्रासरण का। कोशिका बाह्य तरल का दूसरा नाम क्या है? लिम्फ है ना। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? प्लेटलेट्स, खून को बहने से रोकती है। प्लेटलेट्स अनुरक्षण का कार्य करते कैसे? तो रक्त का थक्का बनाकर रक्त के बहने का मार्ग अवरोध करके, है ना। मनुष्य में 2 तरल पदार्थों के नाम बताए जो वहन में शामिल है, रुधिर और लसिका। सारा कुछ समझाए हैं डिटेल से, चैप्टर पढ़ाए हैं उसको देखिएगा ना, तो उसमें डिटेल से समझाए। यहाँ तो क्वेश्चन आंसर दिखा रहे तो थोड़ा स्पीड से ही पार हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। रुधिर का तरल हिस्सा क्या है? तो प्लाज्मा है। मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग का नाम लिखना है, ए बी और ओ, ब्लड ग्रुप, है ना। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होता है। मानव के हृदय में कितने आलिंद, कितने नीले? तो 2 आलिंद 2 नीले। एक तरल संयोजक रुधिर है ना, खून, ब्लड। मनुष्य में वहन के 2 प्रमुख हिस्सों के नाम हृदय और रुधिर वाहिका। हृदय और रुधिराहिका यानी कि वही धमनी और शिरा। मनुष्य के हृदय में 2 प्रमुख हिस्सा आलिंद और नीलय। मनुष्य के हृदय में कितना चेंबर? 4 चेंबर होता है। मछली के हृदय में कितना चेंबर? 2 चेंबर। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? लसिका के माध्यम से वसा का वहन होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फाइग्मोमैनोमीटर, है ना। अब आते हैं लास्ट उत्सर्जन में। गुर्दे की उत्सर्जन इकाई का नाम लिख ले, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। वृक्कामुख क्या है? तो वृक्कामुख के एक सिरे पर स्थित कीप जैसी संरचना के वृक्कामुख कहते हैं। वृक्काणु में स्थित है ना, वृक्काणु के एक सिरा में कटोरा जैसे कीप जैसी संरचना रहता है उसको वृक्कामुख कहते हैं।
वृक्क द्वारा रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को छानने की क्रिया नलिका के किस भाग में होती है? कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में होती है। कशेरुकी प्राणियों के प्रमुख उत्सर्जक अंग गुर्दा वृक्क है ना। नेफ्रॉन या नेफ्रॉन नलिका कहाँ पाया जाता है? गुर्दा या वृक्क माने किडनी है ना, किडनी में। केंचुआ के वृक्क कहाँ मिलते हैं? केंचुआ के वृक्क में कहाँ लिख दिया है यहाँ, वृक्क पेटों से जुड़े हुए पाए जाते हैं ना। तो यूरेथ्रा क्या है? तो मूत्राशय से निकलकर मूत्र एक पेशीय नलिका में जाता है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। मूत्र वाहिनी से होकर मूत्र कहाँ जाता है? तो मूत्राशय में। एक कृत्रिम गुर्दे की कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम लिखें। डायलिसिस। किन्हीं दो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखे। यूरिया और अमोनियम सल्फेट। केंचुआ को उत्सर्जित अंग का नाम निफ्रेडिया। हाइड्रा में अपशिष्ट पदार्थ किस अंग द्वारा विसरित होते हैं? ऑस्कुलम और मुख द्वारा। पौधों के किन्हीं दो उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखना है। रेजिन और गोंद माने पौधा से जो निकलता है। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित जंतुओं में उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग का नाम लिखना। उत्सर्जन कैसे होता है? अमीबा में संकुचनशील धानी से होता है। टिड्डा में मालपीघी नलिका से होता है। केंचुआ में निफ्रिडिया से होता है। फीता कृमि में फ्लेम सेल से होता है। झींगा में ग्रीन ग्लैंड्स से होता है। ठीक है, तो ये रहा एकदम सूक्ष्म क्वेश्चन। इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे इसका, जिसमें थोड़ा इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद ये खत्म होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ाए नहीं है, जीव जन्म कैसे करते हैं। फिजिक्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स और बायोलॉजी का कुछ चैप्टर बाकी है, उसको जल्दी से अब कंप्लीट कर देंगे पढ़ा के। उसके बाद फिर उसका भी क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय